पार्ट 3 में हम देखते हैं कि नामचा को इरीन का कॉल आता है। इरीन को गार्ड धमकी दे रहा था, वो उसे मारने वाला था। ये सारी बातें नामचा सुन चुका था। अब वो चिंता में आ चुका था। वो जल्दी से ऑफिस जाने लगता है। उधर इरीन की जान को खतरा था। वो अब उस गार्ड को समझाने की कोशिश करती है कि तुम चाहे मुझे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे ये सब करने से इस कंपनी को कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तुम्हें ही नुकसान होगा। हर कोई तुमसे नफरत करने लगेगा। अब वो गार्ड उसकी बात मानता है। वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो नामचा भी आ चुका था। इरीन बिल्कुल डर चुकी थी। नामचा उसे गले लगाता है, उसे संभालता है। नामचा उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगा था। इरीन कहती है कि मैं ये खुद कर लूंगी। नामचा कहता है क्या तुम अपने गर्दन को खुद देख सकती हो। अब इरीन चुप हो जाती है। नामचा उसे बहुत ज्यादा लेक्चर देता है। उसे कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इरीन कहती है कि ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अंदर ही अंदर इरीन बहुत ही खुश थी कि नामचा उसकी केयर कर रहा है, वो उसकी कितनी चिंता करता है। अब वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है और इरीन को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाता है और कहता है कि क्या हमें पुलिस कंप्लेन करनी है। इरीन कहते कि नहीं, मैं FIR नहीं करना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं उस गार्ड की कोई ना कोई मजबूरी थी। अब आगे नामचा इरीन को घर छोड़ने जाने वाला था, पर इरीन बार बार मना कर देती है। हम देखते कि इन दूर से उन दोनों को देख रही थी। वो बहुत ही गुस्से में थी, क्योंकि नामचा ने हॉस्पिटल में उसे छोड़ के आ गया इरीन के लिए। पर उसे तो सच्चाई का कुछ भी नहीं पता कि इरीन के साथ क्या होने वाला था। आगे इरीन घर जा रही थी, अकेली जा रही थी, पर उसका कोई पीछा कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था वो जैसे ही कार में जाती है, कार में कोई बैठा था, वो ये देख कर डर जाती है। वो उसके ऊपर पेपर स्प्रे करने लगती है। तभी नामचा की आवाज आती है। वो कहता है कि मैं हूँ। नामचा कहता है कि तुम्हारा स्प्रे बहुत ही अच्छी स्मेल करता है। इरीन देखती है कि ये तो मिनरल वाटर स्प्रे था। इरीन ये देख थोड़ी हैरान थी। अब वो नामचा को डांटती है। उसे कहती है कि आगे से ऐसी हरकत मत करना। नामचा कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, आज पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब इरीन और नामचा दोनों साथ में जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि नामचा पहले इरीन को हॉस्पिटल लेके जाता है, उसे इंजेक्शन लगाता है, इरीन के पास बैठने लगता है, पर इरीन उसे अपने आप से दूर करती है और कहती है जाओ बाहर वेट करो। अब नामचा जैसे ही बाहर जाता है, वो देखता है कि एक पेशेंट डॉक्टर्स के साथ थोड़ी सी फाइट कर रहा है। उसके पास एक एनिमल था जिसका नाम शुगर ग्लाइडर है। वो उसके लिए चिंता में था। वो कहता है कि इसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। अगर मैं इलाज करवाने गया तो इसका ख्याल कौन रखेगा। हॉस्पिटल में वैसे एनिमल्स को रखना अलाउड नहीं था। अब नामचा उसके पास जाता है। उसे कहता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे पेट की रखवाली कर सकता हूँ, इसकी मैं केयर करूंगा, मैं अपने हॉस्पिटल में इसे रखूंगा और जब तुम ठीक हो जाओगे तो इसे लेकर चले जाना। तभी वहाँ इरीन भी आ जाती है। वो उस पेशेंट को कहते हैं कि तुम नामचा पे विश्वास कर सकते हो, ये बहुत ही काइंड हार्टेड है। हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जब दोनों कॉलेज में थे। इरीन के कमरे में एक बच्ची पगली वो देख लेती है। वो देखकर बिल्कुल डर जाती है। वो उसे मारने वाली थी, पर नामचा उसे रोक देता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, इसके अंदर भी दिल है, इसके अंदर भी सोल है, तुम इसे क्यों मार रही हो। इरीन मारने जा रही थी और नामचा उसे बचा रहा था। ये सब बातें सुनकर पेशेंट मान जाता है और वो अपना पेट नामचा को दे देता है। उधर हम इनको देखते हैं जो अपने घर पे थी, डिनर कर रही थी। डिनर के टाइम वहाँ कोई भी नहीं था, पूरा का पूरा खाली बंद था। तभी वहाँ लॉयर आता है। वो इनके साथ डिनर करने लगता है। इन बहुत ही उदास थी। वो कहती है कि पता है मुझे दो चीजों से बहुत ही नफरत है, एक तो झूठ बोलना और दूसरा चिंता करने का दिखावा करना, धोखा देना। हर कोई मेरे साथ है लेकिन हर कोई नाटक करता है। लॉयर कहता है कि कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर कोई तुम्हारी चिंता करता है। वो लॉयर इनको थोड़ा मोटिवेट करता है। उधर नामचा और इरीन अब घर आ रहे थे। उनके पास वो शुगर ग्लाइडर भी था। नामचा कहते तुम्हें पता है शुगर ग्लाइडर अगर ज्यादा दिन तक अकेला रहे, उसके साथ कोई भी ना हो, तो वो अपने आप को ही मारने लगता है, वो अपने आप को ही खत्म कर देता है। इरीन कहती है कि ठीक है, तुम इसका ख्याल रखना। आगे इरीन जब घर आती है, उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, क्योंकि वो जो पेट था उसने उसके बाल बिल्कुल खराब कर दिए थे। लॉयर उसे पूछता है, पर इरीन उसे कुछ भी नहीं बताती है। इन कहती कि तुम कहाँ पर थी। इरीन कहती है कि मैं तो अभी ऑफिस से आ रही हूँ। इन कहती तुम झूठ बोल रही हो। अब वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। इरीन सोचती है कि पता नहीं इसे क्या हो रहा है और वो इनके डोर को नॉक करती है, पर इनने कमरा बंद कर रखा था। वो डोर को ओपन नहीं करती। इन अंदर ही अंदर बहुत रोती है और इरीन के साथ जो उसकी फोटो थी वो उसे फाड़ देती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसके मॉम डैड वो कभी भी इरीन के लिए कुछ भी लाते, कुछ भी करते। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इरीन से प्यार करते हैं, वो उससे प्यार नहीं करते और वो इसी टाइम से इरीन से नफरत करती है। आगे हम देखते हैं कि सब सो चुके हैं। इरीन भी सो चुकी थी। अब वो एक सपना देखती है जिसमें वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जा रही थी। इनके एग्जाम थे तो वो उनके साथ नहीं आई थी। उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें सिर्फ इरीन बचती है। उसके मॉम डैड की उसी टाइम डेथ हो जाती है। अब इरीन की जब नींद टूटती है, वो बहुत ही घबरा चुकी थी, क्योंकि ये सपना सच था। ये घटना बहुत पहले हुई थी और इसी एक्सीडेंट में उसने अपने मॉम डैड को खो दिया था। इरीन को ये सपना हमेशा आते रहता है। वो हमेशा स्ट्रेस में रहती है, हमेशा स्ट्रेस की दवाई खाती है, पर अपनी प्रॉब्लम्स किसी को शेयर नहीं करती।
नामचा इरीन की सिचुएशन जानता है। वो इरीन को मैसेज करता है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे कॉल करना। इरीन ये पढ़कर बहुत ही अच्छा फील करती है। नामचा कहता है कि चलो हम कल पार्क में मिलते हैं। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं नामचा रनिंग कर रहा है, वो इरीन का वेट कर रहा है। इरीन जब आती है तो वो देखती है कि उसका वॉच काम नहीं कर रहा, उसका सेंसर काम नहीं कर रहा था। अब नामचा उसको ठीक करने लगता है, वो उसके बिल्कुल पास आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि दोनों किस कर रहे हैं। तभी बीच में इन आ जाती है। वो गुस्से में कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। नामचा और इरीन उसे देखने लगते हैं। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।